गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वांटम थ्योरी का लेक्चर 3 करेंगे। वेव पैकेट्स। वेव पैकेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू एंड मोर वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव जिनकी वेवलेंथ के अंदर बहुत कम डिफरेंस हो वो एक साथ एग्जिस्ट करे तब हमारा वेव पैकेट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो वेव है जिनकी वेवलेंथ में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो हमारे इस फॉर्म के अंदर वो ट्रैवल करेगी। तो जो हमारा ये एक लूप सा है ये हमारा क्या है, वेव पैकेट है। फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होती है? इफ इमेजिनरी पॉइंट मार्क्ड ऑन द ट्रैवलिंग वेव देन इट बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट फॉर पर्टिकुलर फेज ऑफ वेव। द वेलोसिटी with which it is travel with the motion is known as phase velocity। कि अगर हमारी कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है उससे हम कोई भी एक इमेजिनरी पॉइंट को बना ले, तो अगर हम उसके रिस्पेक्ट में हम वेव को अगर देखेंगे तो जिस स्पीड से हमारी वेव मूव कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? फेज वेलोसिटी कहेंगे। फेज वेलोसिटी को हम v ऑफ p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे किसके बराबर होती है? ओमेगा अपॉन में k के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे h क्रॉस k स्क्वायर अपॉन में 2m, तो हमारा k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? h क्रॉस k अपॉन में 2m। तो हमारा h क्रॉस k हमारे किसके बराबर होता है? मोमेंटम बराबर होता है। तो हम इसकी जगह मोमेंटम पुट कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? p अपॉन में 2m। और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है साथ में? mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी फेज वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी वेलोसिटी बाय में 2, जहाँ पे हमारा ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। के हमारा क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट है, क्या है हमारा? 2 पाई अपॉन में लैम्डा। m हमारा मास है, v हमारी वेलोसिटी है। अभी हम फेज वेलोसिटी को ड्राइव करेंगे। इफ अ मोनोक्रोमेटिक वेव विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज गिवन बाय। हमारे पास में कोई मोनोक्रोमेटिक वेव है। मोनोक्रोमेटिक वेव क्या होती है? जिनकी हमारे पास में वेवलेंथ क्या हो? सेम हो, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। जहाँ पर हमारा a क्या है? एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, t हमारा टाइम है, k हमारा क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन में लैम्डा। हमारी जो प्लेन वेव होती है उनके लिए हमारा जो फेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो हमारा ओमेगा टी माइनस के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अभी हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट हमारा एज टी जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस के कांस्टेंट एज टी, जो हमारा एक्स है वो टी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी एक्स वन में डी टी इक्वल टू में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अब हम क्या करेंगे? डी एक्स पॉन डी टी को एक तरफ लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन में के। डी एक्स पॉन डी टी हमारा क्या होता है? फेज वेलोसिटी होती है, तो हमारी फेज वेलोसिटी वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा अपॉन में के आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे 2 पाई न्यू और के की वैल्यू 2 पाई अपॉन में लैम्डा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? न्यू इंटू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर में क्या आ जाएगी? फेज वेलोसिटी आ जाएगी। ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को हम v ऑफ g से हम इसको डिनोट करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट बाय विच इट प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। कि जो हमारा पूरा वेव पैकेट जिस स्पीड से हमारा वो ट्रैवल करता है उस स्पीड को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। बट जो हमारे इसके अंदर की वेव जिस स्पीड से ट्रैवल करते हैं उसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। ग्रुप वेलोसिटी हमारी किसके बराबर होती है? डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के। हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा? एच क्रॉस के अपॉन में एम। एच क्रॉस के हमारे किसके बराबर होता है? मोमेंटम बराबर होता है, तो हमारी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? पी अपॉन एम के बराबर। अगर हम मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दे एम इंटू वी, तो हमारा एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? वी के बराबर हो जाएगी। वेयर हमारा ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है और v हमारी वेलोसिटी है। जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी है वो हमारी पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है। जो हम फिजिक्स में वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं v इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, वो हमारी क्या होती है? ये ग्रुप वेलोसिटी होती है। अभी हम ग्रुप वेलोसिटी को ड्राइव करेंगे। लेट अ वेव पैकेट इज फॉर्म बाय सुपर इम्पोजिंग टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड a ऑफ स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट k1 एंड k2। कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में कोई दो फ्रीक्वेंसी है जिनका एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है, बट जो उनकी फ्रीक्वेंसी और जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारी y1 क्या हो जाएगी? a साइन ऑफ ओमेगा 1t माइनस k1x, और y2 हमारी क्या हो जाएगी? a साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस k2x।
दोनों वेव सुपर इम्पोज करें तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ए हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा क्या रह जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा 1t माइनस के 1x प्लस में साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस के 2x। हम इस पार्ट को सी कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को हम डी कंसीडर करेंगे। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, हमारा 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, सी और डी की वैल्यू इससे हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ए हमारा कॉमन था ही तो हमारे क्या जगह 2a इंटू साइन ऑफ ओमेगा 1t माइनस के 2x प्लस में ओमेगा 2t माइनस के 2x बाई 2 एंड कोस ऑफ ओमेगा 1t माइनस के 1x माइनस ऑफ ओमेगा 2t माइनस के 2x डिवाइड बाई में 2। ये पूरा होल के बाहर माइनस लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा ओमेगा टर्म को एक साथ लिख लेंगे और के वाई टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो हमारे क्या हो जाएगा 2a साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2 माइनस में k1 प्लस k2 इंटू एक्स बाय 2 कोस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस में k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स। अभी हम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा लिख सकते हैं। k1 प्लस k2 को हम 2k लिख सकते हैं। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम dw लिख देंगे और k1 माइनस k2 को हम dk लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस ऑफ डी ओमेगा टी बाई 2 माइनस डी के एक्स बाय 2। अभी हमारे पास वो इक्वेशन बननी है, इसमें हमारी दो टर्म फॉर्म हो रही है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 2 हमारी क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमें क्या बताती है, फेज वेलोसिटी को ये डिटरमाइन करती है। तो हमारी फेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के इक्वल टू में न्यू इंटू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहीं पर जो हमारी सेकेंड टर्म है वो हमें क्या बताती है, कोस ऑफ डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स। ये हमें ग्रुप वेलोसिटी को शो करती है, वेव पैकेट की वेलोसिटी को। तो हमारी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के, जिसको हम डेल ओमेगा अपॉन में डेल के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी को हम वी ऑफ पी से डिनोट करते हैं और ग्रुप वेलोसिटी को हम वी ऑफ जी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल वेव इन द वेव पैकेट। हमारी फेज वेलोसिटी क्या होती है, जो हमारे वेव पैकेट के अंदर जो वेव होती है, हर एक वेव की वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। यहीं पे जिस वेलोसिटी से हमारा जो वेव पैकेट मूव करता है उस वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के। फेज वेलोसिटी इट डजंट कैरी एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारी फेज वेलोसिटी है वो कोई भी एनर्जी या फिर इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करती। यहीं पे जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है खुद के साथ। फोर्थ पॉइंट, इट कैन एक्सीड स्पीड ऑफ लाइट, कि जो हमारी फेज वेलोसिटी की स्पीड लाइट से भी ज़्यादा तेज हो सकती है। और ग्रुप वेलोसिटी इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, की जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या तो बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। मैटर के लिए हमारी जो फेज वेलोसिटी हमारी किसके बराबर होगी, v बाई 2 के बराबर होगी, वेलोसिटी बाई 2। और जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी। 6 पॉइंट, इट शो स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द फेज प्रोपगेशन। फेज वेलोसिटी में क्या बताती है कि जो हमारा फेस है वो किस डायरेक्शन में किस स्पीड से चेंज हो रहा है। और जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी क्या बताती है कि जो हमारी एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव कर रही है। नेक्स्ट अभी हम क्या देखें, रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, कि हमारा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बीच में क्या रिलेशन है। फेज वेलोसिटी हमारे क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। तो यहीं से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फेज वेलोसिटी इंटू के। और हमारी ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के। अभी हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी इंटू के विद रिस्पेक्ट टू के। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल का यूज़ करके। तो हमारा वी पी इंटू के है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। तो हमारा क्या रूल लग जाएगा, u इंटू वी। इससे हमारा क्या होता है, u एज इट इज़, v का डिफ्रेंशिएशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारा u क्या है, v ऑफ p है, v हमारा क्या है, k है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v ऑफ p हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। और जो हमारा k है, k का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी के अपॉन डी के हो जाएगा। और प्लस में हम क्या लिख देंगे, u का डिफ्रेंशिएशन। तो हमारा v ऑफ p का डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारा क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ
फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू के, और जो हमारा वी के हमारा एज इट इज आ जाएगा। डी के से हमारा डी के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, फेज वेलोसिटी प्लस में के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू के। इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के करेंगे। अभी हमें पता है कि के की हमारी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई में लैम्डा होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, डी के अपॉन डी लैम्डा आ जाएगा, और उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 पाई हमारा कॉन्स्टेंट है जो कि एज इट इज रह जाएगा। लैम्डा की पावर क्या है, -1। तो हम क्या करेंगे, पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी पावर थी -1 हम उसके अंदर से एक और माइनस कर लेंगे, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अगर हम इसको डी के अगर हमारा एक साइड लिखे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, -2 पाई अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। अभी हम क्या करेंगे, डी के की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 के अंदर हम पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू में फेज वेलोसिटी प्लस में 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डी वी पी। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी थी डी के की, तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 पाई अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ से हमारा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा से हमारा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू में फेज वेलोसिटी माइनस लैम्डा इंटू डी पी वी डिवाइड बाय में डी लैम्डा। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ओवरऑल रिलेशनशिप क्या आ गया कि जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, फेज वेलोसिटी माइनस में लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अगर हमारा कोई भी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, जिसमें हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, उस केस के लिए हमारा डी पी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और अगर हमारा कोई डिस्पर्सिव मीडियम होगा जिसमें हमारी जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, उस केस में हमारी ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा होगी फेज वेलोसिटी से। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.